हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 3 का संबंध यहाँ पर 11 दिया है, तो उसी प्रकार से 4 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, 27 है, 30 है, 16 है, 74 क्या आना चाहिए। जिस प्रकार से घोड़ा का संबंध लिखा है अस्तबल, तो उसी प्रकार से वायुयान का संबंध क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है हैंगर, उसके बाद मैदान, अड्डा, उसके बाद पतन, तो कौन सा आंसर होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 16 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं 15 तक, तो जाइए चैनल पे वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, घोड़ा का संबंध लिखा है अस्तबल, तो उसी प्रकार से वायुयान का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। घोड़ा का संबंध लिखा है अस्तबल, यानी घोड़ा कहाँ, यानी रहने का स्थान दिया गया है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है हम लोगों के सामने, रहने का स्थान है। तो घोड़ा अगर अस्तबल में रहता है तो वायुयान कहाँ पर रहेगा हम लोगों के सामने, तो वायुयान जो रहता, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का हैंगर सही हो जाएगा। यानी कि देखिए वायुयान का जो रहने का स्थान है, यहाँ पर बता देते हैं, रहने का स्थान क्या हो जाएगा हम लोगों का, रहने का स्थान। तो वायुयान कहाँ पर रहेगा हम लोगों का, हैंगर में। जिस प्रकार से घोड़ा आपको पता है कि अस्तबल में रहता है, तो वायुयान क्या हो जाएगा, हैंगर में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से यही बात आपको बताना। जैसे 52, 42, 39, 44 क्या आना चाहिए। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है और कितना बार अभी तक रिपीट कर चुका है। 2 है, फिर 6 है, हम लोगों के सामने 12 है, फिर हम लोगों के सामने 20 है, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने 30 और आगे क्वेश्चन मार्क। ये मोस्ट रिपीटेड है, हर एक बुक में देख रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है, चाहे जितना भी एग्जाम का देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, हर एक बुक में देख रहे हैं। तो 2 से 6 पे जाने के लिए आपको पता है यहाँ पर 4 जोड़ा है। 6 से यदि इस पे चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 12 से यदि 20 पे चलेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, 8 किया। उसी प्रकार से 20 से 30 पे चलेंगे तो प्लस इसमें क्या करना होगा, 10 करना होगा। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर क्या कर देना होगा, 12 प्लस कर देना होगा। तो इसमें जैसे ही 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न कहा जाए हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखिए आप कैसे करेंगे। 3 का संबंध अगर 11 दिया गया है, एनालॉजी का सवाल दिया गया है, और उसी प्रकार से कह रहा है कि 4 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए लॉजिक एकदम साफ है। और कैसे 3 से 11, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर 3 से 11 पर जाने के लिए 8 जोड़ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए 8 जोड़ रहे हैं। तो 8 4 क्या हो जाएगा, 12, जो कि किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर कैसे किया जाए, क्या लॉजिक लगाने से हम क्या लॉजिक लगाएंगे जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरीके से करना होगा, यानी 3 से 11 पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, लॉजिक देखिएगा एकदम कितना इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि 3 में आप क्या कर लीजिए, 1 को घटा दीजिए और इस पे क्या लगा दीजिए दोस्तों, यानी क्यूब लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, क्यूब लगा दीजिए। अब प्लस क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। 3 में 1 घट जाएगा, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का क्यूब, अब प्लस 3 कर देंगे तो 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस यानी 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 11 आ जाएगा। लॉजिक देखिए किस तरीके से उसने दिया था और कितना इंपॉर्टेंट। लगभग स्टूडेंट देखते ही स्किप कर दिए धमाधम कि सर हमसे नहीं होगा, क्या करें। तो करना कुछ नहीं, देखिए 4 में से 1 घटा लीजिए, जिस तरह वहां से 1
1 घटाए और इस पे क्यूब लगा दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने 3 का क्यूब अब प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो 3 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 27 होता है। 27 अब प्लस यहाँ पर 3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 27 और 3 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 30 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक डाइस यानी पासा वाले सवाल दिए गए, नीचे दिए घन के फलक पर 4 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, यानी 4 के विपरीत फलक पर पूछा गया। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, वैसे तो इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, यानी देखते ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 1 कॉमन है, ये देखिए 5 और 1 कॉमन है, उसी प्रकार से 5 और 1 इसमें भी कॉमन। कॉमन का मतलब दोनों में मिलना चाहिए, तो मिल रहा है। तो अब जो बचा वही उसका विपरीत हो जाएगा, यानी 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। उसने कहा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत कहा तो 6। अगर उसने कहा होता क्वेश्चन में कि 4 के जगह 6 रहता है, 6 के विपरीत क्या होता है तो 4 होता। यानी इस प्रश्न का आंसर किसी भी तरीके से वो कह सकता था, यानी 4 के विपरीत या 6 के विपरीत। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 6 का विपरीत का था 4, और 4 के विपरीत कहेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे एक दौड़ में हरी जो है आगे तथा पीछे यानी दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, दोनों तरफ से। तो कुल कितने लोग दौड़े हैं, यानी कुल यानी टोटल कितना, हरी का स्थान खाली आगे पीछे हो रहा है। तो इसका क्या लॉजिक है, एक ही लॉजिक चल रहा है अभी तक, यानी कि हम लोगों के सामने कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से कुल यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, कुल बराबर। तो कुल बराबर यानी क्या दिया है, दोनों तरफ से है ना, तो कुल यानी कि ऐसे लिख लेते हैं, कुल बराबर आगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, आगे अब प्लस हम लोगों का हो जाएगा पीछे, आगे प्लस पीछे, अब माइनस क्या कर देना 1। बस यही ट्रिक है कुल बराबर सूत्र, आगे प्लस पीछे, या तो दायां प्लस बायां कर सकते हैं या ऊपर प्लस नीचे कर सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरफ आगे से भी 5वां है, पीछे से भी आपका 5वां है, और -1 कर दीजिएगा तो आपका आंसर ही निकल जाएगा। 5 5 10 हो जाएगा, अब -1 कर देंगे तो 10 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल भी। हम देखें बड़ा रिपीट कर चुका है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे यहाँ पर लिखा है भागलपुर, जयपुर, अमृतसर, जोधपुर, तो कौन सा आंसर होना चाहिए। तो देखिए हम पहले ही बता देते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का जयपुर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है राजधानी दिया गया है, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का राजधानी दिया गया है, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का राजधानी। बाकी ये सभी भागलपुर, अमृतसर, जोधपुर, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपका शहर है। ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो शहर के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि राजधानी, देखिए आपको पता है कि राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। भागलपुर तो एक शहर में आएंगे, अमृतसर हम लोगों का शहर में आ जाएंगे, जोधपुर हम लोगों का क्या हो जाएंगे, शहर में हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए कह रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, पूरा पश्चिम वाला। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये होता है हम लोगों का पूर्व, इसके अपोजिट में आपको क्या लेना होता है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का पश्चिम। थोड़ा इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, पश्चिम कर लेंगे। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में आपका हो जाएगा उत्तर, और जस्ट नीचे दक्षिण कर देना है। इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ से हो जाएगा ये पूरब, ये हो जाएगा हम लोगों का पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। अब देखिए कर रहा है एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य दिशा की ओर चल रहा है। तो सूरज हम लोगों के सामने कहाँ होता है, तो इस जगह पर सूरज ले लेंगे, यानी पूर्व की ओर। सूरज क्या होता है दोस्तों, पूर्व की ओर होता है। तो वही तो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा की ओर मुँह करके चलना है। तो ठीक है, यहाँ से इस तरीके से वो चलना चालू कर दिया, और कुछ समय के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी ई साइड दायां हो जाएगा। तो ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया बायां। देखिए ना, उसने कहा है नीचे हो जाएगा दायां और ऊपर में क्या हो जाएगा बायां।
तो वह कह रहा है कि मुंह करके कुछ समय के पश्चात वो बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी ईस्ट साइड मुड़ जाता है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट साइड से फिर से बायां मुड़ा है। तो देखिए ना, आप अगर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका दायां, यहाँ पर अगर देखें ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां। जब आप उत्तर की ओर जाएंगे तो ये भी लब बायां हो जाएगा और इस साइड में दायां हो जाएगा। फिर उसने कहा था बाईं ओर मुड़ा है, तो आपका क्लियर हो गया, यानी इस प्रश्न का आंसर जो निकलेगा क्या हो जाएगा, करा अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, पश्चिम दिशा आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, एक टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया गया। यदि मछली को जल, जल को साबुन और साबुन को कह रहा है कि पागल तथा पागल को चाबी कहते हैं, तो मछली कहाँ रहती है। आपसे सवाल क्या पूछा है कि मछली कहाँ रहती है। इसको सॉल्व कैसे करें, ऐसे करते हैं, यानी मछली यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, मछली कहाँ रहती है। यहाँ पर पहले लिख लीजिए मछली कहाँ रहती है। तो मछली कहाँ रहती है, तो आपको पता है कि मछली किस पे रहती है, तो मछली हम लोगों का जल में रहती है। और देखिए क्या लिखा है, यदि मछली को जल और जल को, ये देखिए यहाँ पर कोड क्या क्या है, जल को साबुन कहा गया, यानी जल के बदले आपको क्या लेना होगा, इस जगह पर कर देते हैं साबुन। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, साबुन हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि मछली को जल और जल को साबुन और साबुन को पागल कहा जाए तो हम लोगों का चाबी यानी कहते हैं, तो मछली कहाँ रहती है, तो मछली के लिए यहाँ मछली जल में रहती है, तो जल को क्या कहा गया है, साबुन कहा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, साबुन हो जाएगा, यानी मछली कहाँ रहेगी, तो साबुन में रहेगी। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया करे, एक व्यक्ति एक बिंदु से प्रारंभ करके साइकिल पर 1 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तद अनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितना दूर, तो दोनों पूछा गया, यानी दिशा भी चाहिए और दूरी भी चाहिए। तो इसका भी उसी तरीके से बनाएंगे अभी जो आपको बताएं, डायरेक्शन यानी दिशा वाले सवाल। ये हो गया हम लोगों का पूर्व, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या कर देना है, पश्चिम कर देना है। जस्ट ऊपर में इस जगह पर क्या ले लेते हैं, उत्तर ले लेते हैं, और जस्ट नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण कर देना है। इस जगह पर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया पूरब, इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम, ऊपर में उत्तर लेना है और दक्षिण। अब जैसे जैसे कहा है, एक व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से साइकिल चलाना शुरू करता है और 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग स्टार्टिंग कर देते हैं, ये हो गया, सबसे पहले उसने कहा कि उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर आपका ऊपर हो गया और 1 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर मान लिए, ये क्या हो गया 1 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां किधर हो जाएगा, ई साइड में आपका हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 किलोमीटर। देखिए उसने कहा है, साफ साफ लिखा है कि पहले उत्तर की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर जाने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर, देखिए दाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या ले लेंगे दोस्तों, 5 किलोमीटर ले लेंगे। ये अनुमानिक दूरी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। यानी एक अनुमान लेना है कि 5 किलोमीटर कितना दूर तक हो सकता है। तो ये दूरी हो जाए, ये वाला जो दूरी लेंगे हम लोगों का 5 किलोमीटर हो जाएगा, ये दूरी क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ठीक है, अब हुआ करा कि अपने आरंभिक स्थान, ये दूरी यहाँ से निकालना होगा। कहाँ से दूरी निकालने के लिए जाना होगा, तो यहाँ से आपको दूरी पूछ रहा है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है और किस दिशा में होगा। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए दोस्तों, ऐसे कर लीजिए, अगर ऊपर में 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, इधर 1 है तो ये टोटल 5 है, तो 5 में से ई क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो आपको पाइथागोरस परिमेय याद होना चाहिए कि 3 4 है, तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आरंभिक स्थान से पूछा है, यानी यहाँ से देखा जाए, अरे इस जगह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का दक्षिण पूर्व, 5 किलोमीटर क्या आ जाएगा दक्षिण पूर्व। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व हो जाएगा, तो 5 कैसे आ गया, तो उसका भी रीजन है कि यहाँ पर आपको पाइथागोरस लगाना होगा और ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर वही याद करना होगा, बचपन
अनुक्रम वाला दिन कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है लंब स्क्वायर। इस जगह पर क्या कर देंगे, बस उतना बड़ा लंब लिखना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आंसर चाहिए लंब स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको याद रखना होगा, यानी यहाँ पर क्लियर है कि लंब हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इसका रूट हटा के जैसे ही यहाँ पर दे देंगे, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों रूट हट जाएगा, तो 16 9 क्या हो जाएगा 25। यहाँ पर सिर्फ आपका कर्ण लिखिएगा, तो कर्ण आपका यहाँ पर हो जाएगा 25, तो 25 का मान क्या हो जाएगा 5 का हो जाएगा, तो 5 आएगा। ए और सी तो ऐसे ही हट गया। अब वो पूछा था दिशा, तो दिशा कहाँ से फाइंड किया जाए, यानी दिशा को कैसे किया जाए, तो इस जगह से उसने स्टार्टिंग किया था ना, पहले देखिए 1 किलोमीटर उत्तर, तो इस जगह से ऐसे कर लेते हैं, यानी कि 4 को दिशा बना लेते हैं। तो ये वाला दिशा देखिए, ये वाला दिशा क्या कहाँ जा रहा है, तो दक्षिण पूर्व जा रहा है। तो 5 किलोमीटर हम लोगों का दक्षिण पूर्व आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बशर्ते अगर आपको ट्रिपलेट याद है पाइथागोरस का कि 3 4 है, तो क्या हो जाएगा 5 होगा, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। और दिशा तो वहां देखने से पता चल रहा था कि दक्षिण पूर्व आएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह संख्या को बताइए जो निम्नलिखित के अनुक्रम के बाद आएगी। यानी कहने का मतलब इस जगह पर एक क्वेश्चन मार्क और देना चाहिए था, वही कह रहा है कि अनुक्रम में क्या आएगा। तो आजकल अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो 3 है, फिर हम लोगों के सामने 6 है, तो थोड़ा ध्यान से देखना और आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। 3 6 उसके बाद हो जाएगा 18, फिर हम लोगों के सामने 72, फिर लिखा हुआ है 360 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिए एकदम लॉजिक साफ है कि 3 से 6 पे जाने के लिए गुना 2 कर देना है, 6 से 18 पर जाने के लिए गुना 3 कर देना है, और यहाँ से यहाँ पर गुना जाने के लिए 4 कर देना है, और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए गुना 5 कर देना है, और इस जगह पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। तो 6 के 36 करी 6 हासिल रहा, 3 6 18, 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, और 1 0 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर 2160 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, यानी अनुक्रम वाला, एक श्रृंखला वाला, एक सीरीज वाला, यानी अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, डिफेंस लाइन का कोई भी, आर्मी, नेवी, कांस्टेबल, जीडी, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इंक्लूड है। और जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब आपका प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है। एक भोजन, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। तो देखिए इसका 2 लॉजिक पर आप आंसर कर सकते हैं। एक शॉर्ट फॉर्मूला तो आपको पता है कि इसी पे चलेगा, n × n-1, अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। हाथ मिलाने वाला सवाल इसी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए n का मान क्या लेना होगा, तो n का मान जब उसने क्लियर कर दिया है कि टोटल 10 लोग हैं, यानी नंबर हम लोगों के सामने कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया, तो 10 रख दीजिए। देखिए 10 यहाँ पर हो जाएगा, गुना का गुना, इस जगह पर क्या करना है 10, माइनस क्या करना होगा 1 करना होगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी को आगे जैसे ही बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना का गुना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में 1 जाएगा 9, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी को आराम से आप कटा लीजिए, यानी 2 से आँख कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बार में, तो 9 5 क्या आ जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा। अगर फॉर्मूला याद है n × n-1/2 तो आपका तुरंत हो जाएगा, या बिना आप फॉर्मूला का करना चाहते हैं, यानी हमको फॉर्मूला याद नहीं है और हम फॉर्मूला नहीं रटना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है, कैसे कर लेंगे। देखिए टोटल अगर 10 लोग है तो 10 लोग है तो इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, यानी 10 करा कि एक भोजन पार्टी में अंत में 10 लोग, तो अंत यानी कि 10 लोग, तो टोटल हम लोग ऐसे ले लेते हैं, यानी टोटल अगर 10 लोग है तो इसको बनाने का क्या तरीका, ऐसे 9 तक लेना, 1 + 2, अब प्लस क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, प्लस 4 कर दीजिए, प्लस यहाँ पर 5 कर दीजिए, प्लस 6 कर दीजिए, प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 7 कर दीजिए, प्लस
हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस क्या कर देंगे 9। बस यहीं तक करना है। 10 लोग है तो एक कम कर देना है, 10 लोग है तो क्या करना है एक कर देना। आप जोड़ लीजिए, आपका 45 आ जाएगा। इसको जैसे ही जोड़ेंगे ना तो आपका बिल्कुल 45 के 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा। तो इसको भी आप कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला का भी हो जाएगा, बशर्ते आपको समझना होगा कि अगर 10 लोग हैं तो 9 लेना है, 11 लोग हैं तो आपका 10 होगा, 12 लोग हैं तो एक कम कर देना, बस एक कम करना और सभी को जोड़ देना। बिना फॉर्मूला का भी आंसर आप कर सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न तो कई बार पूछा गया है। यानी लुप्त संख्या इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आंसर करेंगे और क्या वजह से हम लोगों का आंसर हो सकता है। देखिए कितना बड़ा है, जबकि आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए दो तरीके से चलते हैं, या तो आप इस साइड से चल सकते हैं या तो आप इस साइड से चल सकते हैं। और देखना होता है कि किस तरीके से, यानी जोड़ने से, घटाने से, गुना करने से, एक दूसरे को वर्ग करके घटाया या वर्ग करके कुछ जोड़ दिया है, तो इस तरीके से लॉजिक लगाना होगा। तो देखिए आपको अब क्लियर ढंग से बता देते हैं कि क्या हुआ। चला है इसी तरीके से और लॉजिक उसने क्या लगा दिया 17, अब प्लस क्या कर दिया है तो इस जगह पर 8 कर दिया। अब बराबर का बराबर इधर क्या कर दिया है 5 गुना 5 कर दिया। यानी कहने का मतलब दो भागों में लेना होगा, यानी इसको एक भाग और इसको करना होगा एक भाग। 17 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 3 20, यानी यहाँ पर हो जाएगा 25 और इस साइड में भी आपका कितना हो रहा है 25 हो जा रहा है। उसी तरीके से आप दूसरा वाला को भी चेक कर लीजिए। देखिए यानी ये वाला में जैसे यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 13, अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। तो 13 + 7 अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा 5 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। तो 13 7 देखिए 20 आ रहा है, इधर 5 गुना 4 कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखिए सबको कर सकते हैं, यानी जितना भी नंबर दिया है सबको ले लेके कर लीजिए। यानी इसको जैसे करने जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना क्या हो जाएगा, अच्छा 6 + 12 ना, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा इस जगह पर 12 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इधर 6 गुना क्या करना है 3 करना है, ये वाला का 6 गुना क्या करना है दोस्तों 3 कर देना है तो आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन 6 12 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और इधर जोड़ देंगे तो 6 तिया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी तरीके से अब जिसका निकालना है तो उस नंबर पर चल देते हैं, आपका क्या निकल जाएगा आंसर ही निकल जाएगा। तो देखिए इसका निकालना है, ये वाला का निकालना है, यानी ये वाला नंबर का, ये देखिए तो 10 और 6 दिया गया है तो इसको आप क्या करेंगे इस जगह पर लिखेंगे 10 आप प्लस क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो उसी प्रकार से इधर 4 और दिया गया है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या रख दें जो 16 हो जाएगा। तो देखिए 10 6 16 हो रहा है और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन मार्क के जगह पर 4 रख देते हैं यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। कैसे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको प्रयोग करना होगा 4 करना होगा। जैसे ही हम लोग 4 रख देंगे आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना प्रयोग करना चाहिए 4 करना चाहिए। यानी 2 कॉलम में आपका आंसर निकलेगा, एक कॉलम में जोड़ रहेगा, एक कॉलम में क्या रहेगा गुना रहेगा। तो इस तरीके से समझना होगा, रटने से नहीं होगा कि एक साइड में जोड़ रहे हैं एक साइड में गुना। तो सब में वही लॉजिक लगा, ये नहीं कि कहीं जोड़ पहले कर दिया गुना कर दिया। इस तरीके से आपका लॉजिक क्या हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन जो लॉजिक हमने बताया वो बिल्कुल सही है और कई बार रिपीट किया हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कर रहा है दिए गए समूह में विषम की पहचान कराए। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है एक अलग है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आप आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन का रूल यही होता है कि वर्ग देख लीजिए और घन देख लीजिए, तो वो लॉजिक तो यहाँ पर है नहीं। फिर आप क्या देखने जाइएगा अभाज्य संख्या देखने जाइएगा, तो अभाज्य संख्या वाला भी लॉजिक यहाँ पर कहीं नहीं लग रहा क्या है क्या नहीं है। तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों हम लोगों का सम और क्या चलेगा हम लोगों के सामने विषम। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सम और विषम का लॉजिक चलेगा, तो ठीक है। उसी तरीके से इसमें लगाएंगे दोस्तों सम और विषम हो गया। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का विभाज्यता का नियम चलेगा। इसमें क्या चलेगा दोस्तों विभाज्यता का नियम चलेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अंकों पर आधारित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ग और घन दिख नहीं रहा है, फिर हम लोगों के सामने अभाज्य संख्या भी नहीं दिख रहा है, लेकिन सम विषम दिख रहा है। यहाँ पर बात किया जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा सम और विषम दिख रहा है। फिर हम लोगों का आगे बढ़ेंगे तो विभाज्यता का नियम दिखेगा।
तो सम और विषम से ही तो पता चल रहा है कि ये वाला संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों का, 21 हो जाएगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम में जो दिया था इसी तरीके से दिया था, क्योंकि इसमें सम और विषम का लॉजिक लगाना था, तो ये वाला हो जाएगा विषम। बाकी देखिए आपका ये क्या संख्या आया, तो सम संख्या, ये वाला क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो आपको समझना होगा कि ये है हम लोगों का सम, उसी प्रकार से ये भी हम लोगों के सामने सम, उसी प्रकार से ये भी हम लोगों के सामने क्या है, सम है। ये सभी सम है, लेकिन डी नंबर क्या है, एक विषम है, यानी 21 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले। अगर ये लॉजिक फेल हो जाता तब आप लगा देते विभाज्यता का नियम, लेकिन यहाँ पर पहले यही लॉजिक से करना था, आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। जैसे कि देखिए इसका कोड इस तरीके से लिखा है, उसी प्रकार से जैसे केमल का दिया गया है, उसी प्रकार से रेबिट्स का दिया है, तो उसी प्रकार से अमेरिका का पूछा गया। तो देखिए कोड को आपको अपने से सीखना होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए CA, फिर हम लोगों के सामने लिखा है M, उसके बाद है E और क्या लिखा हुआ है L। तो इसका कोड क्या क्या दिया है, X, रुक जाइए इस जगह पर ले लेते हैं, यानी X दिया है, फिर P लिखा है, फिर हम लोगों के सामने O, तो रुक जाइए P थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, यानी P हो गया, फिर O हो गया, फिर G हो गया, T हो गया। इसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों रेबिट्स का कोड ले लेते हैं, RA, यहाँ पर हो जाएगा B, तो B, उसके बाद IT और क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो जैसे कि अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे में सटा के लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा B, उसके बाद हम लोगों के सामने I हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने T हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो इसका कोड क्या क्या लिखा है, उसने Y लिखा है, फिर हम लोगों के सामने P लिखा है, उसके बाद V, फिर V, उसके बाद L लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, फिर हम लोगों के सामने क्या दिया है, Z। अब अमेरिका का पूछा जा रहा है, तो इस जगह पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा A, उसके बाद लिख दिया हमने M, उसके बाद हो जाएगा E, फिर हम लोगों के सामने RI, फिर हो जाएगा CA। अब देखिए करना कुछ नहीं, ए के लिए आप कोड देखिए क्या लिखा है, तो कहाँ पर ए मिल रहा है, यहाँ पर लिखा है ए के लिए उसने पी लिखा है, तो ए के लिए कोड आपको क्या करना होगा, प्रयोग पी करना होगा। एम के लिए कोड क्या करना कोड होगा, तो एम के लिए ओ लेना होगा। उसी प्रकार से ई के लिए कोड देखिए, तो ई देख रहे हैं यहीं पर है, तो ई के लिए कोड हो जाएगा हम लोगों के सामने जी हो जाएगा। आर के लिए कोड देख लेते हैं, यहाँ पर रुक जाइए, इसको कैसे कर रहे हैं, ई के लिए कोड जी हुआ ना, तो ई के लिए कोड जी कर दिया। आर के लिए कोड देखा जाए कहाँ पर है, आर ढूंढना होगा, यानी आर इस जगह पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई हो जाएगा। फिर आई, तो आई के लिए कोड देख लेते हैं, आई के लिए उसने एल का प्रयोग किया है, तो इस जगह पर एल हो जाएगा। उसी प्रकार से सी, तो सी को देख लेते हैं, सी के लिए उसने एक्स लिखा है, तो सी के लिए एक्स लिख दिया। उसी प्रकार से ए, तो ए को देख लेते हैं, ए का तो अभी लिखवे किए हैं, यानी कि ए के लिए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं किस में मिल रहा है, पी ओ जी, तो पी ओ जी तो सभ्य में आ रहा है। उसके बाद वाई आना चाहिए, पी ओ जी, उसके बाद वाई, तो वाई के बाद आना चाहिए एल, एल के बाद एक्स और पी। देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी पी ओ जी वाई एल एक्स पी। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आपको समझना होता है कि कभी देखिए कभी जोड़ देता है, कभी घटा देता है, या कभी कोड लेकर ही प्रयोग कर देता है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, और हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसीलिए आप सारे पार्ट को जाके आप देख सकते हैं सीरियल ढंग से। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन तो आजकल देख रहे हैं कि बराबर रिपीट कर रहा है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी एक वृत्ताकार के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आपको इस टाइप में, यानी सीटिंग अरेंजमेंट ही होता है, लेकिन छोटा छोटा टाइप में पूछ रहा है। तो एक व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ए सी के दाएं से तीसरा है। तो आपको करना क्या, वृत्ताकार है तो वृत्ताकार नहीं बनाएगा, ऐसे ले लेते हैं 4 लोग और 1 लोग यहाँ पर गए। अब ऐसे बनाइएगा तो कंफ्यूजन होगा, यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, इस तरह के समय लगता है। लेकिन जो तरीका हम बता रहे हैं वो सबसे शॉर्ट है और सबसे सरल, जो देख कर आंसर कर लेंगे और कोई कंफ्यूजन है। वृत्ताकार है यानी सब केंद्र की ओर देख रहा है, यानी इस तरीके से सब कोई अंदर की ओर करके बैठा हुआ है। तो 5 लोग बैठा होगा, कोई पार्टी उटी चल रहा होगा, तो छोड़िए हटाइए। यहाँ पर लिखा है ए जो है हम लोगों का सी के दाएं से तीसरा है, यानी ए जो है यानी कि सी के दाएं से, तो सी को अगर इस जगह पर बैठा लेते हैं सी के दाएं से,
तो ए जो है सी के दाएं से तीसरा, यानी ए यहाँ हो जाएगा अच्छा यहाँ नहीं होगा, रुक जाइए, पहला दूसरा तीसरा, यानी हम लोगों का ए यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ना, इधर से चलेंगे तो दाएं, यानी इसका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। उसने कहा है कि ए जो है सी के दाएं से तीसरा, यानी ए सी के दाएं से पहला दूसरा तीसरा हो गया, तो ठीक है सर, बैठ गया। आगे देखते हैं, डी जो है ए और सी के बीच में बैठा है, यानी डी, तो डी किसके किसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो ए और देखिए यहाँ फिर क्लियर कर दिया कि डी जो है ए और सी, तो क्लियर हो गया कि डी यहीं बैठेगा, ए यहाँ बैठ गया, सी यहाँ बैठ गया, तो क्लियर हो गया। अब लिखा है बी जो है डी के बाएं से दूसरा है। अब हम लोग कर लेते हैं, यानी कि अच्छा उसने कहा है बी जो है डी के बाएं से, तो डी का यानी कि दाएं से इधर हो जाएगा, डी के बाएं से, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए ना, बी यहाँ पर हो जाएगा, डी के दायां, तो ई साइड में ना, डी का दायां देखा जाए तो दायां ई साइड में हो जाएगा, क्योंकि अंदर बताया तो डी का बायां क्या हो जाएगा, ई साइड में, तो बी वहाँ बैठ जाएगा। एकदम लाइन क्लियर है, उसने क्लियर कर दिया है कि किधर किसको बैठाना। ये डी का दायां ई साइड में होगा और बायां हम लोगों का ई साइड, वही बतिया हम आपको बता रहे हैं। तो आगे लिखा है तो ई का, अब एक लोग बचा है, तो एक लोग को आप यहाँ बैठा दीजिए, ए बी, तो कौन कौन बैठ गया, ए बैठ गया, बी सी डी, ई बचा हुआ है तो यहाँ बैठ जाएगा। ई के लिए क्या कुछ लिखना पड़ेगा नहीं, तो ई के तो खुद बैठ जाएगा वहाँ पर, उसको क्या बैठाना है। कह रहा है ई का पड़ोसी कौन है, तो देख लेते हैं ई का पड़ोसी कौन। तो ई का पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब आपके बगल वाला ही आपका पड़ोसी होगा, यानी ई जो है बी और सी का। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी देखिए बगल वाला ही आपका पड़ोसी हो सकता है, तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, कोई कोई ऐसे भी कर देता है ई का पड़ोसी ए हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। आपके जो बगल में वही पड़ोसी, ई का पड़ोसी बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।